जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे भारतीय ब्लॉगर चैनल पर मैंने जानकारी आप लोगों को दी थी कि एक ऐसा समय जिसमें शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं तुला से निकल करके, और अब त्रिग्रही योग आगे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य और मंगल से बुध देव जो वृश्चिक में त्रिग्रही योग बना करके बैठे हुए थे वो अलग हो चुके हैं, उनका प्रभाव हट रहा है। और अब शुक्र जो मंगल जो शत्रु माने जाते हैं उनके घर में जाकर के जब गोचर बनाएंगे, जब उनके साथ युति संबंध बनेगा और आगे शुक्र अस्त होंगे, तो इनका 12 राशियों के ऊपर हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आज का ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्र राशि आपकी क्या बोलती है आपके जीवन के आगे आने वाले समय के बारे में लेकर के, मेष से लेकर के आपको एक एक राशि के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। समय बदलाव को लेकर के आ रहा है और इस बदलाव का असर हमारे जीवन के ऊपर विशेष महत्वपूर्णता रखता है, तो उसके बारे में जानेंगे। चलने से पहले जल्दी से एकल शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। रेगुलर वीडियोस एकल शक्ति चैनल पर आप लोगों के सामने उपलब्ध होते रहेंगे, तो उनको देखिएगा। प्रत्येक राशि के बारे में उपलब्ध होगा, सभी के साथ में कंपाइल्ड वीडियो भी उपलब्ध होता रहेगा। इस समय के ऊपर अगर मैं बात करता हूं मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए यह समय खास तौर के ऊपर अपनी जबान को लगाम देने का समय बन रहा है। यह दिखा रहा है कि आपको वाणी दोष का सामना बड़े तौर पर करना पड़ सकता है, और वाणी आपके उन नुकसानों को, उन दिक्कतों को महसूस करा सकती है, आपके लिए उन सिचुएशंस को क्रिएट कर सकती है जिसमें आपके रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आए, जिसमें आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार की आर्थिक हानि का सामना करना पड़े। तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय के ऊपर आप लोगों को अपने नौकरी के अंदर, अपने बिजनेस के, अपने लेबर्स के साथ में, अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने परिवार के साथ में विशेष तौर के ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपने व्यवहार के कारण। तो अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हुए, अपनी वाणी को नियंत्रित करते हुए, संयम बनाते हुए आगे चलने का समय दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं अगली राशि वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभ पहुंचाएगा। पारिवारिक तौर के ऊपर पारिवारिक लाभ आप लोगों को बड़े तौर के ऊपर अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप कराएगा। वहीं पर सोशल रिलेशनशिप के अंदर होने वाला असर आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करेगा, आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करेगा, आपकी नौकरी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, जो आप लोगों को पॉजिटिविटी देने का समय बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस समय के अंदर आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। धन लाभ विशेष तौर के ऊपर, रिलेशनशिप लाभ विशेष तौर के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पर हेल्थ को लेकर के विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है, कोई गंभीर बीमारी आपको घेर ले, इस समय के ऊपर योग बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। रही बात अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सेम हेल्थ की चिंताओं के लिए, खास तौर के ऊपर चेस्ट, स्टमक और कमर के लिए नुकसानदायक स्थिति को ला सकता है। हॉस्पिटलाइज करा सकता है, एक्सीडेंट्स करा सकता है। इस समय के अंदर आर्थिक हानियां बड़े तौर के ऊपर होती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की समय इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। विशेष ध्यान रखने की परिस्थितियां आप लोगों को बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। तो मिथुन राशि वालों को ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रह करके अपने खर्चों को नियंत्रित करने का कार्य, अपनी इनकम को नियंत्रित करने का कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये नुकसान से बचाएगा, कंडीशंस को बैलेंस करने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं कि अपकमिंग कंडीशंस जो हम लोगों के सामने बनती हुई नजर आ रही हैं, वो है अगली राशि में कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशियों के लिए ये समय बैलेंस का समय है, अनुकूल समय है। आपकी ना तो नौकरी पे दिक्कत आएगी, ना ही परिवार पे दिक्कत आएगी।
स्थिति आपको अच्छी मिलेगी। अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन मिलेगा, अगर बिजनेस है तो ग्रोथ करेगा। तो इस समय के ऊपर धन, यश, कीर्ति सभी चीजें कर्क राशि वालों के लिए बढ़ती हुई दिखाई देती नजर आती हैं। तो खास तौर के ऊपर धोखे से बचते हुए, षड्यंत्र से बचते हुए, अपने ऊपर भरोसा करते हुए लाभ कमाने का समय यह दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे अगली राशि की बात करता हूं तो सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह समय रोड पर पत्थर के समान काम करेगा। मतलब कठिनाइयों का काम लेकर के आएगा। जिंदगी अत्यंत दबाव में, टेंशन्स में, भाग दौड़ में समय को बिताती हुई नजर आती दिखाई देगी। लोगों का बोझ आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस समय के अंदर आप मंगल के प्रभाव से भी पीड़ित दिखाई देंगे। इस समय पर खास तौर के ऊपर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड बीमारी आप लोगों को नुकसान करा सकती है। तो सिंह राशि वालों को हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आर्थिक स्थितियों को लेकर के बैलेंस करने का समय बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इससे अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि की ओर जब चलते हैं तो देखते हैं कि कन्या राशि बहुत बड़े तौर के ऊपर मेहनती समय को दिखा रही है। यह समय आपकी मेहनत का फल देने का कार्य करेगा, लेकिन मेहनत 100 से 150% तक कराता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इसके कारण शारीरिक थकान का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। धन लाभ अवश्य होगा, लेकिन उसके बावजूद भी शारीरिक तनाव आपके लिए नुकसान करा सकता है। तो अगर हम अगली राशि की बात करते हैं तुला राशि, तो तुला राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। धन लाभ, पारिवारिक रिलेशनशिप, हेल्थ को लेकर के सभी चीजों में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, फैसले लेने हैं। चीजें आपके अनुकूल होंगी, पॉजिटिव होंगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान करा सकता है। तो जल्दबाजी में तुला राशि वाले बिल्कुल भी निर्णय ना लें। अब अगर मैं बात करता हूं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की, भारत के लिए वृषभ लगन की कुंडली है। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बदलाव को लेकर के आ रहा है, स्थान परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, मकान परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, जगह परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। खर्चे इसी परिवर्तन के अंदर बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे, लेकिन बाद में एक स्टेबिलिटी आप लोगों को यहीं पर उस परिवर्तन से आने वाले कारक को बनाती हुई नजर आती दिखाई देने वाली है। तो थोड़ा सा सोच समझ के खर्चे करिएगा परिवर्तन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जीवन को बार बार फूक फूक के कदम रखते हुए नजर आइएगा। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं धनु राशि, तो धनु राशि वालों को ये समय चांदनी करने का समय है, लाभ उठाने का समय है, सम्मान पाने का समय है। हेल्थ के लिए हर एक बीमारी को ठीक करने का समय निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चिंताओं को छोड़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आप इस समय को बहुत सोच समझ के बिता सकते हैं। तो अपने आप को बैलेंस कर करके रखिए, योग कीजिए, योग का सहारा लीजिए, एक्सरसाइज का सहारा लीजिए और जीवन को अनुकूल बनाइए। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। इस समय के अंदर धन लाभ भी होगा, पारिवारिक रिलेशनशिप सुधरेंगे, पारिवारिक दृष्टिकोण बदलेगा, ऊंचाइयां और उन्नति प्राप्त करते हुए नजर आते दिखाई देंगे इस समय के अंदर। तो खास तौर के ऊपर उन्नति वाले समय को छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जानकारी लेते हुए समय को महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं कुंभ राशि वालों के लिए बुद्धि और विवेक का समय है। बुद्धि और विवेक से काम लेने का समय है। किसी भी प्रकार की घटना को भारी नुकसान से बचने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने का समय ये बनता हुआ नजर आता दे रहा है। इस समय के ऊपर आप किसी अन्य लोगों के दबाव में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के पैसे को मत फंसाइएगा, वरना बड़ा नुकसान आप लोगों को होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगली राशि की अगर बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। मीन राशि वालों के लिए भागदौड़, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी। हेल्थ रिलेटेड समस्याएं कर्म के कारण पीड़ित होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। जो चीजें पाने की अभिलाषा कर रहे हैं उन चीजों को पाने में कठिनाइयां बनती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो मीन राशि वालों को सोच समझ करके खास तौर के ऊपर ये 26 तारीख से लेकर के आने वाले 15 दिसंबर तक विशेष तौर के ऊपर बहुत आराम से इस समय को निकालने की आवश्यकता है। तो आज यहीं पर आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। मेरे को भी मेरी वाणी को विराम देते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।